हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ओके, देखते हैं क्या है इसमें नेक्स्ट हमारे पास। देखिए, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है ब्लड वेसल। हमने हमारे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स पढ़े थे। ब्लड, ब्लड वेसल एंड आवर हार्ट। ब्लड हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब पढ़ेंगे हम ब्लड वेसल्स के बारे में। क्या है देखेंगे ध्यान से बिल्कुल। द ब्लड वेसल आर काइंड ऑफ ट्यूब थ्रू विच द ब्लड फ्लोज। एक ऐसा नली ऐसा होता है, ठीक है, जिसके अंदर से ब्लड फ्लो होता है, जिसके अंदर से ये ब्लड ऐसे फ्लो होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल। 3 टाइप की ब्लड वेसल आपकी बॉडी में होती है। फर्स्ट वन इज आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। इस तीनों को अब अपन डिस्कस करते क्या होती है, कैसे वर्क करती है। लेकिन आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि आपकी ब्लड वेसल के अंदर ब्लड फ्लो होता है और ब्लड वेसल 3 टाइप की होती है, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। क्लियर। फिर ये देखिए, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इस डायग्राम में आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये जो है रेड कलर में, ये जो रेड कलर में है ये है आर्टरी, ब्लू कलर में ये है वेन। लेकिन ध्यान रखना, जो कैपिलरीज है वो आर्टरी और वेन्स का ही एक पार्ट है। आर्टरी और वेन्स का ही एक पार्ट है कैपिलरीज। क्या मतलब, देखो ये आपकी आई सपोज आर्टरी, जब ये छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएगी ना, जब ये ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएगी तब वो कहलाएगी कैपिलरीज। और सेम केस वीन के साथ भी, जब वीन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है तो वो भी कहलाती है कैपिलरीज। तो कैपिलरी कोई अलग से चीज नहीं है। कैपिलरी आर्टरी और वीन का एक छोटा सा फॉर्म है, छोटी सी नली है। समझ रहे हैं आप क्या बोल रहे हो? डायग्राम से वो समझ आ रहा हो पूरी बात। फिर फर्स्ट हम पढ़ेंगे आर्टरीज के बारे में। आर्टरीज आर द ब्लड वेसल that carry blood from the heart to various parts of the body. All the arteries except pulmonary artery carry oxygen rich blood. बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। आर्टरीज जो होती हैं, जो ब्लड वेसल है, वो हमेशा ब्लड को हार्ट से दूर लेकर के जाती है। मतलब हार्ट से ब्लड को कलेक्ट करा, उसको फिर डिफरेंट पार्ट्स तक वो पहुंचाती है, ट्रांसपोर्ट करती है। और इम्पॉर्टेंट क्या है, आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजन रिच ब्लड, मतलब वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा हो, वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा हो उसको, उस ब्लड को लेकर के जाती है। एक्सेप्ट आपको याद रखना पल्मोनरी आर्टरी का, कि पल्मोनरी आर्टरी में ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं जाता है, इसमें जाता है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। पल्मोनरी आर्टरी में जाता है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। अब ऐसा क्यों होता है, ये जब मैं आपको इसमें नेक्स्ट कंपोनेंट पढ़ाऊंगा वह हार्ट के बारे में, उसमें आपको पूरा स्ट्रक्चर समझ में आएगा ऐसा क्यों होता है। यहाँ पर रहता, याद रखो, आर्टरीज हमेशा उस ब्लड को लेकर जाती है जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। फिर क्या है, द आर्टरीज आर थिक, मोटी होती है, इलास्टिक, मस्कुलर वॉल, बिकॉज द ब्लड फ्लो इज रैपिड। आपकी जो आर्टरीज होती है ना, इसमें ब्लड बहुत तेजी से फ्लो होता है, तो अगर ये बहुत हार्ड रही तो ये टूट सकती है। इसीलिए भगवान ने इसको इलास्टिक बनाया कि बहुत तेजी से ब्लड फ्लो तो हल्का सा फुल भी जाए, कभी कम हो जाए ब्लड फ्लो ना तो सिकुड़ भी जाए, इस तरह से, ठीक है। फिर क्या है, और इसमें ब्लड हमारा बहुत हाई प्रेशर से जाता है। इसका रीज़न होता है क्योंकि हमारा हार्ट जो है इस ब्लड को बहुत प्रेशर से पंप करता है। ये भी आपको डायग्राम देखेंगे, पूरा हार्ट समझेंगे तब पूरा क्लियर होगा। यहाँ पर जो बस बात लिखी हुई है अभी उसको याद रखें। द आर्टरीज लाइक क्वाइट डीप अंडर अवर स्किन। जो आर्टरीज होती है ना, आपके स्किन के थोड़ा अंदर होती है, एंड हेंस दे आर नॉट इजीली सीन, इसीलिए इसको आप आसानी से देख नहीं पाते। जो आप कभी हाथ आपका देखेंगे,
आपके हाथ में ध्यान से देखना, आपको कुछ ग्रीन ग्रीन करके या ब्लू करके कोई लाइनिंग दिखेगी, आपकी ब्लड वेसल दिखेगी। वो ब्लड वेसल वेन्स होती है, वो आर्टरीज नहीं होती है। उसके भी नीचे पाई जाती है आर्टरीज, जो आपको दिखती नहीं है आसानी से, लेकिन वेन्स हमको दिख जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे वेन्स के बारे में। वेन्स आर द ब्लड वेसल दैट कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। आर्टरी क्या कर रही थी? ब्लड को हार्ट से सभी पार्ट्स में ले जा रही थी। अब जो ब्लड गया है सभी पार्ट में, उसको वापस भी तो लाना पड़ेगा, तभी तो घूमेगा ब्लड, वहाँ इकट्ठा थोड़ी करना है। उसी के लिए भगवान ने सिस्टम बनाया कि आर्टरी ब्लड को वहाँ लेकर जाएगी और जो वेन्स है वो वहाँ से सारे ब्लड को वापस से हार्ट तक लेके आएगी। फिर क्या है? ऑल द वेन्स एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। याद रखना, जैसा आर्टरी ऑक्सीजन रिच ब्लड पंप कर रही थी एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, बस उसी तरह से वेन जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को पंप करती है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। फिर द वेन्स हैव थिन लेस इलास्टिक मस्कुलर वॉल बिकॉज द ब्लड फ्लो इज नॉट रैपिड एंड इज एट लो प्रेशर। द वेन आर लेस डीपली सिचुएटेड देन आर्टरीज। जो वेन्स होती है वो ज़्यादा अंदर नहीं होती, सिचुएटेड ऊपर साइड होती है, जो आपको दिख जाती है आसानी से। द ग्रीनिश ब्लू लाइन्स दैट वी सी जस्ट बिलो द स्किन ऑफ आवर हैंड एंड लेग आर द वेन्स। दे हैव वेल्व विच अलाउ द ब्लड टू फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन दैट इज टुवर्ड्स द हार्ट। वेन्स और आर्टरीज में सिस्टम होता है कि उनमें ब्लड सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, वापस से उल्टा नहीं आ सकता है। उसका रीज़न होता है ये वेल्व। वेल्व मतलब होता है ढक्कन। जैसे ब्लड फ्लो हुआ वो ढक्कन बंद हो जाता है, तो ब्लड वापस से पीछे नहीं आ पाता, बस आगे ही जाना होता है उसको। ठीक है, फिर कैपिलरीज। कैपिलरीज आर एक्सट्रीमली थिन ब्लड वेसल दैट कनेक्ट आर्टरीज टू वेन। कैपिलरीज बहुत छोटी छोटी होती है जो आर्टरीज और वेन को आपस में कनेक्ट करती है इनके छोटे छोटे पार्ट से। थ्रू द थिन वॉल्स ऑफ द कैपिलरी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक प्लेस। एक बात सोचो, अगर आपको, जैसे हम बात करें एग्जांपल की, कि ये आपका एक, ठीक है, ये आपका एक सिटी है, ये आपकी एक सिटी है, इसमें आपको यहाँ पर जाना है, इसमें आपको यहाँ पर जाना है। तो ऐसा तो है नहीं कि आपको यहाँ पर जाना है तब बड़ा सा ट्रक लेकर आ गए और ट्रक को अंदर ले गए सिटी में, ये तो नहीं होता है। अगर हमको जाना है तो हम बस से, ट्रक से, जिससे भी आए वो यहाँ बाहर रुकता है, ऑटो रिक्शा से यहाँ पर जाते हैं, या बाइक से, कार से, छोटे व्हीकल से हम यहाँ पर जाते हैं। बस वही बात हो रही है, जो ब्लड आपका आया है उसको पहुँचना है आपकी बॉडी के हर सेल तक, तो आर्टरी थोड़ी जाएगी वहाँ लेकर के ब्लड को, वो तो बहुत बड़ी है, इसीलिए वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाती है। कैपिलरीज जिसको हम कहते हैं, ताकि कैपिलरी के थ्रू वो चीज़ आपकी हर सेल तक पहुंच सके। द यूजफुल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द ब्लड पास इनटू द ब्लड सेल थ्रू द कैपिलरीज। एट द सेम टाइम वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म, और उसी वक्त जब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो वो भी कैपिलरीज से वेन्स में जाएगा और वो फिर वहाँ पर हार्ट तक पास आउट होगा। क्या मतलब? आप यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ से वापस शहर से बाहर जाना है तो यूँ थोड़ी बस को बुलाओ घर के बाद, क्या करेंगे? ये कार से या ऑटो रिक्शा से शहर के यहाँ तक गए, यहाँ से बस में बैठ कर गए। तो वही काम कर रहे हैं कि जो आपकी कैपिलरीज है वो ब्लड को वहाँ पर छोड़ रही है, ठीक है, आपके सेल तक। तो जो ब्लड वहाँ से वापस पास आउट होना है उस ब्लड को भी आपकी कैपिलरीज लेगी और वेन्स को सप्लाई करेगी। समझ पा रहे क्या? ये आर्टरीज है और ये वेन्स है, और ये बीच में जो है ये है कैपिलरीज। ठीक है, फिर डिफरेंशिएशन। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो। आर्टरीज में कहाँ पर ब्लड फ्लो होता है? हमारे हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। वेन्स में डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से ब्लड तक, सॉरी हार्ट तक। नेचर ऑफ ब्लड कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट
पल्मोनरी आर्टरी, ऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा हो। वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो। फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड फ्लो एट ए हाई स्पीड एंड हाई प्रेशर, ब्लड फ्लो एट a low speed and low pressure. Walls are thick, elastic. Walls are thin, less elastic. Valve are absent, valve are present. Position in the body, arteries are deeply ये situated है ना, seated नहीं situated आएगा, और veins are not deeply situated. तो ये आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो रहा है। आपने पहले पढ़ा था ब्लड के बारे में, सेकंड कंपोनेंट हमारे यहाँ कंप्लीट हुआ, इसका नाम है ब्लड वेसल। क्लियर सभी को?